In previous class, we have introduced the concept of irrational numbers, the numbers which cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called irrational numbers. And we have also represent the numbers like root 2 and root 3 on the number line. Now let us discuss the decimal expansion of some number, that is 1 by 2, 1 by 5, 1 by 3, like root 2. So first is 1 by 2. When we divide 1 by 2, we will get 1 is less than 2, point रहेगा, again 0, 2 5s are 10. Decimal expansion of 1 by 2 is 0.5, and second case is 1 by 3. We have to divide 1 by 3. When we divide 1 by 3, we will get 3 3s are 9, 1, 0, 3 3s are 9, again 1, 0, 3 3s are 9. In this case, we see that the number 3 is repeating in the quotient, तो आपका 3 रिपीट करता रहेगा. Third case is when we divide 1 by 5, we will get 5 2s are 10. The decimal expansion of 1 by 5 is equal to 0.2. In the same way, decimal expansion of 1 by 3 is 0.333 and so on. 3 is repeating, so we can write it as 0.3 bar. The number which is repeating, उसके पर हम बार लगा देंगे, जो क्लॉक आपका रिपीट करता है. इन तीनों नंबर्स का हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. व्हाट इज द रूट ऑफ 2? 8th क्लास में आपने स्टडी किया है. इट कैन बी रिटन एज 2.0000. जितने डेसिमल प्लेस तक आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उतने आप जीरो में पेयर ले लीजिए. आपका बन गया 1, 1 are 1, माइनस किया 1. द नेक्स्ट पेयर इज 0, 0. डबल ऑफ 1 इज 2. हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा जिसको हम यहाँ लिखेंगे 2 के राइट्स में और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका या तो 100 आ जाए या तो 100 से लेस आए. द नंबर इज 4. अगर 4 से करते हैं तो 24 इंटू 4 इज 96. यहाँ पॉइंट था तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, माइनस. आपके पास 4 इज रिमाइंडर. द नेक्स्ट पेयर इज 0, 0. द डबल ऑफ 14, पॉइंट को इग्नोर करना है. 14 का डबल रहेगा आपके पास 28. हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? अगर 2 लेते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाता है, हमें यहाँ 1 लिखना पड़ेगा. 281 इंटू 1, 281. द रिमाइंडर इज 119. अगेन डबल ऑफ 141 इज 282 and next pair is 0, 0. The number becomes 11,900. So we have to divide here, multiply number, write the number here 4 और उसी से मल्टीप्लाई करना है 2824 से. तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 11,000
296, 10 minus 6, 4, 9 minus 9, 0, 8 minus 2, 6. Now next one is 0, 0. Double of 1414 is 28, 28. If we write here 2 and multiply by 2, the number is 56564. 2. The remainder is 836 and here 3. हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस आपका क्वोशिएंट में आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया दैट इज 1.4142. नेक्स्ट कोई भी नंबर जो है आपका, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है. तो हम देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/2 इज 0.5. Decimal expansion of 1/5 is 0.2. Decimal expansion of 1/3 is equal to 0.3 bar, and decimal expansion of √2 is equal to 1.4142 and so on. So there are 4 numbers जिनका हमने डेसिमल एक्सपेंशन को स्टडी किया. जो आप देखेंगे कि पहले 2 केसेस 1/2 एंड 1/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपका डेसिमल एक्सपेंशन आपका फिनिश हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Terminating decimals. ठीक है. Now next one 1/3. 1/3 के केस में आपने देखा कि आपका ना तो डिवीजन आपका फिनिश हो रहा है, हालांकि बल्कि जो आपका एक डिजिट या कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपका रिपीट हो रहा है. आपका यहाँ 3 रिपीट हो रहा है. तो ये जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.3 बार, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating. Number 3 is repeating here. And in fourth case, in case of √2, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स या कोई भी आपका डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. द नंबर्स, अब हमने 3 तरह की आपकी डेसिमल एक्सपेंशन को स्टडी किया. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज रेकरिंग. RECURRING, रेकरिंग. रिपीटिंग, रेकरिंग सेम आपका. तो हम कह सकते हैं कि देखो जो आपके नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, दे आर कॉल्ड रैशनल्स. दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल, रैशनल नंबर्स. यानी कि द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ विच नंबर्स इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दे आर कॉल्ड rational numbers. And the decimal expansions of numbers is अगर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहती है तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स.
तो अब आप रैशनल और इरेशनल के बीच में इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच आर रैशनल एंड विच आर इरेशनल। इरेशनल के केस में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि उनका जो डेसिमल एक्सटेंशन रहता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रैशनल के केस में उनका जो डेसिमल एक्सटेंशन है इट इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो लाइक दिस इरेशनल के केस में आपने देखा कि √2 इज इरेशनल। इन दिस वे √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो इट इज आल्सो इरेशनल। √4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, इट इज अ नेचुरल नंबर, तो 2 इज रैशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 √4 इज नॉट रैशनल, sorry, square root of 4 is rational, it is not rational. √5 again, √5 is irrational, √6 is irrational, √7 is irrational, √8 is again irrational, √9 is not irrational because square root of 9 is 3, so it is rational. √10 is irrational, and so this is all for today. Okay, thanks.